बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध आप देख रहे हैं। और जब रक्षा मंत्री ये बात कहें कि ये प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और इसके बाद अभी अगर जो हमने ट्रेलर दिखाया है, अगर प्रोबेशन में कंडक्ट ठीक नहीं रहा तो फिल्म देखने को मिलेगी। और क्या ये भी दिया है कि लिबास है कागज का और ये तमाम जगह चिराग जल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भस्म हो जाओ। इसका मतलब यह है कि प्रतिशोध जारी है और प्रतिशोध जारी है तो मेरे साथ मेजर गौरव आर्या और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जो कि आपको ये बताएंगे कि प्रतिशोध में अभी इस समय चलने वाले डेवलपमेंट्स के नुआंसेस क्या हैं, उनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। सबसे पहले जरा ये अहम खबर आपके सामने रखता हूं, देखिए ये प्रतिशोध की पहली खबर। ऑपरेशन सिंदूर से सकते में पाकिस्तान की सेना GHQ अपना हेडक्वार्टर ही शिफ्ट करने पर सोच रही है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद ले जाने पर विचार हो रहा है। भारतीय सेना ने रावलपिंडी तक अटैक किया था। ये सोच रहे हैं कि जगह बदलने से इनकी किस्मत बदल जाएगी। कई बार होता है ऐसा, लेकिन उसमें वास्तु का ख्याल रखना पड़ता है और वास्तु बताने वाला वहां पाकिस्तान में तो कोई होगा नहीं। ये जगह बदलेंगे, लेकिन रक्षा मंत्री ये भी साफ कर रहे हैं कि हमारी वायुसेना की पहुंच से पाकिस्तान का कोई भी इलाका दूर नहीं है। फिर मेजर गौरव आर्या ये खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं? अब ये तो नहीं पता खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज खर्चा क्यों बढ़ाती है आज तक किसी को पता नहीं लगा। देखिए साफ सीधी बात है, इन्होंने लिए चाइनीज हथियार दिनेश, ठीक है। चाइनीज हथियार क्यों लिए? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, सस्ते हथियार जो चलते नहीं है। अब किसी ने इनको टोटका बताया है, टोटका बताया है कि आप एक काम करिए, आप अपना हेडक्वार्टर जो है वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दीजिए। हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके पीछे एक और चाल हो सकती है। और चाल ये हो सकती है कि आर्मी वांट्स टू मूव क्लोजर टू पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में नहीं है, तो वो कंट्रोल करना चाहेंगे बिल्कुल बगल में बैठ के कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को अंगूठे के नीचे रखा जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अंगूठे के नीचे रखा जाए, इसलिए क्या जाने की तैयारी हो रही है इस्लामाबाद। अगली खबर देखिए कि 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला किया गया था। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान एयरबेस पर अटैक किया गया। अटैक से पहले भारत ने डमी फाइटर भेजे। एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान एयर डिफेंस को एंगेज किया गया। डमी फाइटर एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज किया गया, उनके कोऑर्डिनेट्स हासिल किए गए और उसके बाद जिस तरीके से उनको उड़ाया गया है वो तो आपने देखा ही। कुल मिलाकर देखिए जिस चतुराई की जरूरत है इस तरह के दुश्मनों से निपटने के लिए, अगर दुश्मन आपका क्या कहा जाए इस तरह का है जो पाकिस्तान कहलाता है, तो फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। ये डमी फाइटर जेट सर कैसे भेजे गए होंगे, क्या किया गया होगा और इन्होंने क्या मदद की होगी? देखिए ऐसा है कि जब भी एयरक्राफ्ट यहां से उड़ा होगा तो उनको अपने रेडार को, जो रेडार साइलेंस हम बोलते हैं कि रेडिएशन नहीं कर रहे हैं, उसको करना पड़ा होगा कि कहीं ये ना आ जाएं। वो खबर तो मिलती है जो मोबाइल ऑब्जर्वेशन पोस्ट सामने होते हैं, तो उससे उन्होंने रेडार ऑन किया। यही तो चाहिए था, उन्होंने ऑन किया और हमने मार दिया। और अगर आपकी आंखें ही निकाल दी गई तो आगे होगा क्या? वो आगे वही होगा जो ब्रह्मोस ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार दिखाया, वो हुआ। और जो निशाने लगे तब उनको पता चला कि ये तो भारतीय ही सामान था, चाइनीज नहीं था। उन्होंने अपना बनाया, अपना मारा और हमें इतना मारा कि आप समझ में नहीं आ रहा करें क्या। उसके बाद खबर आई DGMO के पास। उसके बाद फोन गया, उसके बाद फोन आई, फोन की घंटी बजी, लेकिन फोन उठाया नहीं। आराम से उठाएंगे। जो आप किश्तों की बात करते हैं, किश्त में उठाएंगे, किश्तों में जवाब उठाए जाएंगे और किश्तों में ये पाकिस्तान को डोज भी इस बार मिलने वाली है। ये खबर देखिए कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई है। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का खुलासा, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान। भोलारी एयरबेस तबाह और यहां जो अवैक्स विमान था इनका, ये आंख कान नाक कहलाते हैं फाइटर जेट्स के, वो विमान बर्बाद हो गए। अटैक में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। मसूद अख्तर खुद ये बात मान रहे हैं। ये खुद माना गया कि हमारा एक अवैक्स, देखिए धीरे 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 वो आखिरकार दुनिया के सामने मजबूरी में सही मानते जा रहे हैं। हालांकि जो बेचारा वहां पर मानता है उसको बाद में हो सकता है धमकियां आ जाती हो कि मान क्यों लिया तुमने ये बात, लेकिन ये भी उन्होंने कह दिया हमारा एक अवैक्स उड़ा था। नहीं बिल्कुल, अवैक्स और अवैक्स बहुत महंगा होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और पाकिस्तान ने बहुत पैसे खर्च करे, अपनी जमीन गिरवी दी, पता नहीं क्या करा, लेकिन एवैक्स इन्होंने पाया, जिसको अब इन्हीं के लोग, इन्हीं के फॉर्मर सीनियर फौजी 3 स्टार जनरल्स ये कह रहे हैं कि साहब ठोक दिया। यही चीज देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है दिनेश, मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा इन पे चलेगा।
जो सही बात बोल दे वो गद्दार है पाकिस्तान में। जो सच बोल दे, जो बोल दे कि पाकिस्तानी फौज के 93,000 फौजियों ने सरेंडर करा था, वो गद्दार है। जो ये बोल दे कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने शुरू करी थी, वो गद्दार है। जो ये बोल दे कि हां भारत ने हमें नुकसान पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर में, वो सबसे बड़ा गद्दार है। ये सोचते हैं कि मुंह में टेप लगा के सच छुप जाएगा। अगर टेप नहीं लगा पाए तो उसको मार देते हैं। ये भी हो चुका है पाकिस्तान में। जो नहीं काबू में आता उसकी जान ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये जो पाकिस्तानी जो सीनियर ऑफिसर हैं इनके एयरफोर्स के, जब इन्होंने ये बोला, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में सबसे पहले इनके परिवार की ट्रोलिंग, इनकी ट्रोलिंग, इनके घर वालों की ट्रोलिंग, और सबसे बड़ी बात, इनको जान से मारने के फतवे अभी जारी होने वाले हैं, किसी भी वक्त हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, आप खुद ही कवर करेंगे कुछ दिनों में कि उनके ऊपर फतवे आ गए कि मार देंगे, तुम गद्दार हो कौम के, फलाना ढिगाना, तुम गैर मुस्लिम हो। ये सारी बातें होने वाली हैं अभी। वैसे दिनेश, उन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह ये बताया कि तुम्हारा ये चला गया है, पहले इस कमजोरी को पूरा करो। एक्चुअली ये सच्चा सिपाही है उनका, इसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन इसको उल्टा करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, उसको मारेंगे। यही इसने बताया है कि कमजोरी क्या है और क्यों। अगर अपने वायुसेना को मजबूत नहीं करोगे तो लड़ोगे कैसे, किस बात का लड़ना। लेकिन जिहादी सेना जो आर्मी है, जिसमें जिहाद की अफीम भरी हुई है, वो नशे में है। जब से जिहाद का वहां कार्यक्रम शुरू हुआ है, पतन शुरू हुआ है पाकिस्तान का। अगर इस वक्त इनकी नींद खुल जाए, कोई उठ के बोले कि भाई ये ठीक नहीं है जी, तो काम आगे चलेगा। लेकिन दिनेश, वो लेकिन ये कहने वाले को तो ये टपका देते हैं ना, या तो ये अपने सिस्टेमिक तरीके से टपका देते हैं, या फिर रहीम यार खान का सिक्योरिटी इंचार्ज जिस तरह से अपने घर में, यार कोई AK-47 लेकर अपने को गोली मारता है क्या? AK-47 लेकर वो पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और ये बता रहे हैं भाई लोग कि उसने आत्महत्या कर ली है। कमाल है। कम से कम इस तरह की प्लॉटिंग सही किया करो। पाकिस्तान के डेप्यूटी PM ने एक फेक न्यूज का सहारा लिया, ये भी देख लीजिए जरा। पाकिस्तान का ये चेहरा भी देखिए, इसका नाम क्या क्या रखेंगे आप? आतंकिस्तान रखेंगे, झूठिस्तान रखेंगे, बेशर्मिस्तान रखेंगे, क्या क्या रखेंगे जरा? फेकिस्तान। ये गजब का फेकिस्तान है भाई साहब। ये फेकिस्तान ऐसा मुल्क, ये तो बनाने वाला ये इस तरह का, ये ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि ये क्या क्या बन गया। ये पाकिस्तान संसद में फेक न्यूज से पाकिस्तान वायुसेना की पीठ थपथपाई गई। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया है। ब्रिटेन के द टेलीग्राफ के फर्जी पेज का हवाला, पाकिस्तान मीडिया ने ही फर्जी खबर की खोली पोल, खुद उनकी मीडिया ने। भाई हो सकता है इन मीडिया वालों का भी क्या हाल करेंगे वो पता नहीं, लेकिन देखिए यहां पोल खुल गई है। जो टेलीग्राफ का वो पन्ना है जिसको दिखा कर लहरा कर बताया गया, वाह वाह, हमारी जो अफवाज हैं, क्या कहते हैं वो पता नहीं, आप जानते होंगे। हाँ, उन्होंने तो कमाल कर दिया, फिजाया। और ये ऐसी फिजा बनाई गई फिजाया के लिए, लेकिन वो फिजा टाए फिस्ट होने वाली है पता नहीं था। ये देखिए जरा, ये आपने भी देखा होगा मेजर गौरव आर्या, ये कम से कम देख लेते कि कई जगहों पर बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। हम ये जो दिखा रहे हैं, कम से कम इसमें स्पेलिंग सही रख लें। नहीं, स्पेलिंग वेलिंग देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये छोटी सी, अगर मुझे आज आपका ब्रह्मोस कहीं और है। मेरा ब्रह्मोस नहीं है। मिल गया ब्रह्मोस, लाओ भाई, ब्रह्मोस मैं लेके आता हूं। ब्रह्मोस जी भाई साहब, ये ब्रह्मोस है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप यहां से देखें, इन रिसेंट रेकरेंट भाई, फीचर हाइलाइटेड ग्लोबल एरियल डिफेंस कैपेबिलिटीज, द भी नहीं लिखा, THF, टेलीग्राफन, प्रेज्ड, PRAIZED, प्रेज्ड। पाकिस्तान खुद के देश की स्पेलिंग गलत लिखी है, डबल लिख दिया भाइयों ने। आप ये देखो, ठीक है। और फोर्स, एयरफोर्स भी नहीं, और फोर्स, ये और ही कुछ है, ये फोर्स भाई, ये एयरफोर्स नहीं है। फॉर इज एक्सेप्शनल की स्पेलिंग देख लीजिए, कॉम्बैट को लिखा है कंबल, ठीक है, कंबल, ये इसको कॉम्बैट को इन्होंने कंबल लिखा है, पाकिस्तान में डबल ए है, और फौज एयरफोर्स नहीं है, और फोर्स है। हाँ जी, रेडीनेस का आर कहीं और है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं, एडवांसमेंट एंड अनमैच ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन हाई ऑल्टीट्यूड वॉर। अरे बाबा रे, ये इस तरह की, जब वहां पार्लियामेंट में telegraph.cu
सीयू के। हाँ, हाँ। ये मुझे लगता है कि किसी इंडियन ने बदमाशी करी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के भी लड़के बदमाश हैं। हाँ। ये किसी ने बना बनू के उसको भेज दी शाकडर को। हाँ। कह रहा सर देखो ये जेन्युइन न्यूज है। हाँ। जैसे एक बार उसको वो जो नहीं था उनका बड़ा फेमस पॉलिटिशियन जो भाग गया था पुलिस को देख के, क्या नाम था मोटा, फवाद हुसैन। फवाद हुसैन को किसी ने ऐसे ही बोल दिया था कि सर मेरे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, बड़ा एक्साइट हो गया था। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए भाई लोग क्या कर रहे हैं। ये भाई लोग, इसको किसी ने चिपका दिया, इसने सबके सामने बोल दिया कि पाकिस्तानी को क्या बोल रहा है, द टेलीग्राफ बोल रहा है किंग ऑफ द स्काईज, अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ताली पीट रहे हैं वहां पे। वाह वाह वाह, क्या सब मजा कर दिया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, नस्त नाबूद कर दिया भारत को। अब इनका पता लग रहा है कि ये खुद ही छापते हैं, पता नहीं है हमारे, ये इंडिया में भी तो लड़के बदमाश हैं भाई। हाँ, इन्होंने छाप के भेज दिया। इन्होंने बोला और इनको ये गारंटी थी कि जिसको भेज रहे हैं उसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इसको पढ़ ले। वो उसने खुद स्पेलिंग नहीं करी, वो खुद मदरसे से पढ़ा हुआ। इसने क्या करा कि यहाँ के लड़कों ने, इंडिया वालों ने बदमाशी करी होगी पक्का। कह रहा सर हमारे पास बिल्कुल ये प्रूफ है, देखो डेली टेलीग्राफ क्या है, ये छाप के लिए आया वहां पे, चेक नहीं करा भाई ने। ये पूरा फ्रॉड है। टेलीग्राफ.uk की वेबसाइट देखिए आप, ऊपर से नीचे तक देखिए, सब फ्रॉड है। तो इसको तो ये जो कह रहा था कि मेरे पास वांग यी का फोन आया और उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई है, मुझे लगता है कि थोड़ा मैंडेरियन स्टाइल में अगर कोई बात करने वाला इधर से अगर फोन लगा दे कहीं से और वांग यी बोल रहा हूं, तो ये तो आदमी चेक भी नहीं करेगा कि ये वांग यी है कि नहीं। ये जमीन पर पड़ जाएगा फोन के आगे। ये कहेगा चाइना से फोन आया है, पाई लागू चाचा। ये है पाकिस्तान की हकीकत। देखा आपने? पार्लियामेंट में नकली अखबार लहराकर बताया जाता है कि भाई साहब हमने तो कमाल कर दिया, हमारी जो एयरफोर्स है वो आसमान की शहंशाह है। इधर देखिए जरा, नरेंद्र मोदी की नकल उतारी जा रही है पाकिस्तान में। यहां भारत जो कर रहा है ना, उसकी एकदम सस्ती थर्ड रेट कॉपी करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। मोदी पहुंचे एयरबेस तो शहबाज भी पहुंच गए सियालकोट पसरूर एयरबेस। शहबाज मोदी के पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं। S-400 इधर दिखाया गया कि हमारा सब कुछ सुरक्षित है, असल में वो दिखाया नहीं गया, वहां तो वो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था क्योंकि मौजूद था वहां आदमपुर एयरबेस पे। शहबाज टैंक पे चढ़ गए। वो टैंक पता नहीं इसी तरह का ना हो, कहीं उनके यहाँ वो जो प्रदर्शनी बनाई जाती है एनुअल डे पे, हाँ वो उस तरह की कोई ना हो। घास फूस से ढके टैंक पर चढ़े शहबाज शरीफ, और इस टकराव में कहीं टैंक का इस्तेमाल नहीं हुआ, आप ये भी जानते हैं, लेकिन उस टैंक में चढ़कर वो अपनी बड़की मार रहे थे। अब ये देखिए, ये जो हर दिन हो रहा है, अगर यहां प्रधानमंत्री कुछ करते हैं उसी तरह का वहां कुछ करने की कोशिश की जाती है। अगर यहां सीसीएस बैठते हैं, तीनों आर्मी चीफ्स बैठते हैं, तो वहां पर उस तरह के करने की कोशिश की जाती है। अगर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जाता है, सैटेलाइट इमेजेस रखी जाती है कि देखिए, तो 3 दिन बाद वहां पर वो सैटेलाइट इमेजेस कहीं से लाकर दिखाई जाती है, हमने भी 2 गड्ढे किए हैं कहीं कहीं देखिए, और बाद में पता चलता है कि वो आसमान में जो बादल थे उसकी वजह से धुआं या गड्ढा सा दिख रहा है, वो एक्चुअली है नहीं वैसा। ये जो कॉपी करने की कोशिश की जाती है, इस तरह से जो नकली अखबार हिलाए जाते हैं और जगहसाई होती है, इसकी परवाह है क्या पाकिस्तान में? उनके ऑपरेशन का नाम ही बनियान है। आप ऑपरेशन देखिए, बनियान अल मरसूद, उसमें तो ये बनियान कम से कम इंटैक्ट होती है, तो छेद वाली बनियान लग रही है। ये इनके ऑपरेशन का नाम, और कह रहे इंडियन मीडिया इसको प्रोनाउंस भी नहीं करता। अबे तुम बनियान नाम रखोगे ऑपरेशन का, कौन सीरियसली लेगा? अब ये देखिए साहब, वो फोटो अगर आप इसको डाल पाए जरा प्लीज, ये जो फोटो इनकी, और खास तौर से वो घास वाला टैंक, हाँ घास वाला टैंक, और वो जिसमें एक पैर लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ गिरने वाले कुछ देर में उस स्टेज से। प्लीज डालिए जल्दी से। वो बड़ी आइकॉनिक फोटो है घास वाली। हाँ वो दिखाइए, वो घास वाली फोटो दिखाइए। यहाँ तो हम दिखाई रहे हैं प्रधानमंत्री की बैठक हुई तो इन्होंने भी करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर और पीएमओ में की, तो भाई लोगों ने ISI के दफ्तर में कर ली। लाओ हम तो यहाँ जाके बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये देखिए, ये इस तरीके से टोपी ओपी लगा के, बिल्कुल टोपी पहनी और खाकी वर्दी पहनने की कोशिश करी है। हाँ ये देखिए, आसिफ, सबके चेहरे देखिए, आप चेहरे नोट करिए। ऐसा अच्छा, खुश कैसे होगा जब जूते खाए? तो खुश कैसे हो सकता? आप ये भी सोचिए, खुश कैसे हो सकता है? ये इन्होंने कुछ दिखाया। अब ये चढ़े सीढ़ी पे। हाँ। अब ये देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये देखिए यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो दिख रहा है, हाँ। उसके चारों तरफ घास उगी हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, टैंक के ऊपर घास, इसकी टैंक की बैरल में एक कैमोफ्लाज होता है, सर भी जानते हैं, वो कैमोफ्लाज नेट होता है। वो कैमोफ्लाज नेट को लगाया जाता है। ये इतने भी पैसे नहीं है कि कैमोफ्लाज नेट अफोर्ड करें, बड़ा सस्ता सा होता है, आप खरीद सकते हैं। आप दिल्ली कैंट में जाइए, शायद गोपीनाथ बाजार में हमारे टाइम पे मिलता था, आज भी मिल जाए, आप लगाइए अपने घर में। ये भाइयों ने घास काट के, और ये कोई आर्मी का कैंप नहीं है।
आप इसको पूरे को देखिए, आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे प्रॉपर। तो ये करने की कोशिश क्या की है, बताने की, ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मुझे नहीं पता, ये गाड़ी भी है, टेलीफोन का खंबा क्या, मुझे नहीं पता। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ऐसा, हाँ। आप ये देखिए कि साहब ये सब लोग यहां पे खड़े हुए हैं, पीछे आप देखिए, पीछे आपको कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है? कहीं नहीं। ये खेत में इन्होंने ये पूरा एक प्रोग्राम रखा है, खेत में संगीत का रंगारंग। ये देखो ये आप पूरा दूर से भी, मैं कह रहा हूं कि अगर वो वाला शॉट आप दिखाएंगे दिनेश, जो दूर से दिख रहा है, किस हाँ साहब हम दूर से ये देख वाला रहे हैं। क्या? हाँ, ये देखिए। एक दोस्तों रोकिए प्लीज, थोड़ा अगर रिवाइंड करके उस जगह पर, अभी वहां पर रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप बता क्या रहे हैं? हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि ये ना ये कहीं पे ले गए, झूठ बोला, मुझे तो नहीं लगता कि कोई आर्मी बेस है।